मेरे सभी साथियों को मेरी तरफ से जय सतनाम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में नकुल और सोहन दोनों दोस्त रहते थे। बहुत खुशहाल जिंदगी थी। नकुल जो था वो धार्मिक परिवर्तक आदमी था। मतलब देवी देवताओं को बहुत मानता था, भगवान को बहुत मानता था। और जो सोहन था वो बहुत ही मेहनती इंसान था। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एक बार दोनों दोस्तों ने 1 बीघा ज़मीन खरीदा और उसमें खेती बाड़ी करने की सोची। तो दोस्तों फिर जो सोहन था वो बहुत मेहनती था। तो फिर वो खेत तो ले लिए, अब बोना तो पड़ेगा। तो दोस्तों सोहन और नकुल भगवान को बहुत मानता था। तो मंदिर में जाके रात दिन पूजा पाठ करता था। और जो सोहन था वो बहुत ही मेहनती था। वो दिन भर खेत में जाकर काम करता था। और जो नकुल था वो मंदिर में जाके खेती बाड़ी के लिए पूजा पाठ करता था कि मेरी खेती बढ़िया हो, अच्छे से हो, ऐसा करके। और सोहन हमेशा खेतों में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। तो दोस्तों जब फसल होने के बाद सब गांव वाले भी देखते रहे कौन मेहनत कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। तो फिर बेचने के बाद जो पैसा बना, उस पैसे में नकुल और सोहन आपस में बांटने के लिए तैयार हुए। तो आपस में बांटने के लिए जब तैयार हुए तो सोहन बोला कि भाई सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने किया है खेती बाड़ी में। तुम तो मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते थे, ऐसा करके बोला। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूजा पाठ करता था लेकिन भगवान से ये दुआ मांगता था कि हमारा फसल ठीक हो। तो दोस्तों तो दोनों में बराबर बटेगा, ऐसा करके नकुल बोलता है दोनों में बराबर बटेगा। तो सोहन बोला नहीं, मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो फिर दोनों साथ में मिलकर पंचायत बुलाते हैं, पंचायत के पास जाते हैं और जो गांव की मुखिया था उनके पास जाते हैं और बताते हैं सारी दिक्कत और परेशानी। अब उसके बाद फिर मुखिया जी बोलते हैं आप लोगों को चावल में मिश्रित जो कंकड़ है उसको एक एक बोरी देता हूँ और निकाल के लेके आना है, ऐसा करके कल सुबह तक। तो दोस्तों वो एक एक बोरी कंकड़ वाला चावल निकालने के लिए दिया जाता है। उसको वो घर लेके चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर नकुल जो है वो उस बोरी को मंदिर में लेके चला जाता है और रात भर पूजा पाठ करता है कि चावल से जो कंकड़ है वो अलग हो जाए, ऐसा करके। और जो सोहन जो होता है वो रात भर चावल से कंकड़ निकालने में पूरी रात निकाल देता है और सुबह जाके मुखिया को दिखाता है कि ये रहा आपका चावल और ये रहा आपका कंकड़। और जो नकुल रहता है, जो पूजा पाठ करता है, वो काम नहीं कर पाता, निकाल नहीं पाता। फिर मुखिया बोलता है कि सोहन को है वो ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए और नकुल जो है वो कम मिलना चाहिए। तो मुखिया जी वहाँ पर समझाते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, भगवान भी प्रकट नहीं होता। तो आज से आप लोग मेहनत करना चालू करो। तो दोस्तों फिर अगले साल आती है और नकुल और सहदेव दोनों मिलकर साथ बराबर काम करते हैं और उसकी फसल पहले से बहुत अच्छी होती है। दोस्तों अगर कहानी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।